उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्थाएं हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और अव्यवस्था चरम पर है। बाहर से आने वाले भक्त, महिला, पुरुष, वृद्ध सब परेशान हैं और शिखर दर्शन कर बाहर से जाना पड़ रहा है। सामान्य भक्त लाइन लगाकर बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर के अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से और कर्मचारियों से बाहर से आने वाले भक्त पूछते हैं कि हमको बाबा महाकाल के दर्शन करना है, लाइन में लगकर कहां से लाइन लगेगी, कहां पर हम जाएं और कहां पर लाइन लगाकर खड़े हों ताकि आसानी से हमको बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएं। पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और सिक्योरिटी बुरा मुंह बनाकर और गुस्से में लाल पीला होकर भक्त और श्रद्धालुओं से ऐसे जवाब देते हैं जैसे इन भक्तों ने इनसे पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो या कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सिक्योरिटी और कर्मचारी गुस्से में लाल पीले होकर जवाब देते हैं कि इस समय बाबा महाकाल के दर्शन लाइन लगाकर पूर्ण रूप से बंद है। अगर आपको दर्शन करना है तो रसीद कटवाइए और दर्शन करिए, नहीं तो यहां से रवाना हो जाइए। इस प्रकार के शब्द और जवाब भक्त और श्रद्धालु सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और बाबा महाकाल के दर्शन बाहर से कर रवाना हो जाते हैं अपने अपने घरों को और अपने शहर को, जहां महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था सुधारने पर प्रत्येक महीने लाखों रुपए और वर्ष भर में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर व्यवस्थाओं के सुधार नहीं हो पा रहा है, बल्कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु अन्य शहर के भक्त भी यहाँ पर पहुँचते हैं, पर इस समय भक्त सामान्य रूप से दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। भक्त परेशान हो रहे हैं। आप एक आम नागरिक के साथ साथ काफ़ी शहर को बारीकी से भी जानते हैं और काफ़ी कुछ समझते भी हैं। सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए और स्थानीय शासन प्रशासन को क्या व्यवस्था करना चाहिए? उज्जैन शहर की छवि खराब हो रही है। महाकाल सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग में से एक है। सारे हिंदुस्तान के तो आते ही आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उनके मन में ये होना चाहिए कि हम इतनी दूर से आए तो महाकाल के दर्शन करके हमारी आत्मा को शांति मिली, मन को प्रसन्नता मिली, प्रफुल्लता मिली। मगर अभी जिस प्रकार की व्यवस्था कोरोना के कारण बताई जा रही है, उसमें आम आदमी को, आम भक्त को दर्शन करने में बहुत असुविधा हो रही है, बल्कि दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि पैसा न दें। और पैसा देने के बाद भी उनको लाइन में लगाते हैं और आम आदमी तो दर्शन करने से महरूम हो जाता है। अभी अखबारों में पढ़ा कि बाहर से ज्योतिर्लिंग का हाथ जोड़ करके चले गए। इससे महाकाल परिसर जो अपन इतना बढ़ा रहे हैं और उज्जैन की प्रसिद्धि के लिए बढ़ा रहे हैं, जितनी प्रसिद्धि है उसमें इस प्रकार से ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कतई नहीं, सामान्य आदमी दर्शन कर सके ये व्यवस्था होना चाहिए। उनकी लाइन बराबर लगना चाहिए सामान्य भक्तों की भी, और वो दर्शन कर सके, क्योंकि दर्शन के लिए ही तो हम इतना बड़ा परिसर बना रहे हैं। पूरा प्रदेश और केंद्र सरकार और सब पैसा लगा रही है, मगर उसका लाभ आम भक्त को नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी उचित व्यवस्था होना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं और मंचों से भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, पर उनकी ही जनता अब उनके ही आराध्य भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पा रही। सरकार को किस प्रकार से ठोस कदम उठाना चाहिए और किस प्रकार से संज्ञान लेकर इस मामले को हस्तक्षेप करना चाहिए? सरकार को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए, क्योंकि महाकाल को यदि सब लोग मानते हैं, जैसा कि सब कहते हैं, अब वो कितना मानते हैं नहीं मानते हैं अलग अलग अपनी अपनी मनोरथ है, मगर दर्शन सबको सुलभ होना चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता है ताकि उज्जैन की छवि बराबर बनी रहे, मध्य प्रदेश शासन की, केंद्र शासन की छवि भी धूमिल न हो। ये अपेक्षा हर सामान्य भक्त रखता है कि वो आकर के दर्शन कर सके। मंदिर के साथ में पैसा जोड़ना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मंदिर का जो एरिया है वहाँ पर भक्त पूछ सकते हैं, जा सकते हैं, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो वहाँ बताया नहीं क्या कि आप लोग आराम से यहाँ से लाइन में लग जाइए, यहाँ चले जाइए? कुछ बता नहीं रहा क्या? ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बस ये कि ना हर गेट पे एक ना फीस काउंटर है, उस पर 250 रुपये जमा करें और आप लग जाएं। इसके लिए हमको नहीं करना है, हमको लाइन में लग कर दर्शन करना है। कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। आप मूड बना के जिस रास्ते से आए हैं मंदिर, उसी रास्ते से वापस हो जाए। अगर आपके हाथ में 250 रुपये वहाँ जो ड्यूटी पर तैनात लोग ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। हमारी गार्ड से कोई बात हुई है, जो वहाँ पे गार्ड हट है, यार। हम उनसे कहते हैं कि चलो अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो 6 बजे के बाद अगर हम करते हैं तो इसकी नॉर्मल लाइन कहाँ से लगेगी हाँ। कि हमको दर्शन हो जाए। तो बोलते हैं एक तो ये गेट है और दूसरा गेट पीछे है,
लेकिन दोनों गेट पर फीस लगेगी, आपको पास लेना पड़ेगा, बगैर पास के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। वहाँ पर जो ड्यूटी पर जो गार्ड रहते हैं वो लोग रहते हैं ड्यूटी पर। एक इसके लड़का अलावा था, ये गेट है, एक पीछे गेट है, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे आपको पास तो लेना ही पड़ेगा। एक लड़का था, वो अपनी बच्ची और अपनी वाइफ को लेकर नीमच से आया था, बहुत ही मतलब निम्न तबके का था। परंतु जब उसका गार्ड से पूछा गया कि भाई साहब मेरे को दर्शन करना है, तो गार्ड ने उसको साफ मना कर दिया कि 250 रुपये हो तभी कटवाओ, नहीं तो भाई आपको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। और सामने वाला बाहर मंदिर के बाहर ही मत्था टेक के वापस चला गया, वो अंदर दर्शन कर ही नहीं पाया महाकाल बाबा के। तो ये सब प्रशासन की व्यवस्था है वहाँ पर। कुछ भी मतलब आप सोच लो आपके हाथ में पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, दर्शन कर ही मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते आप। ये मतलब मेरा यही एक मुद्दा है कि मतलब इसको हटाया जाए। जो सामान्य नागरिक को सामान्य श्रद्धालु आ रहे हैं वो अच्छे से पूजा पाठ कर सकें, बाबा की सबके ऊपर श्रद्धा है और सब आराम से उनके दर्शन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार मिश्रा है। आप कहाँ से आए हुए मैं हैं? भोपाल से आया हुआ हूँ। भोपाल से आए हुए हैं। मिश्रा जी, बाबा महाकाल का जो मंदिर है भक्त का है, श्रद्धालुओं का है और आम जनता का मंदिर है। लोग आसानी से दर्शन करें, जी बेफिक्र होकर आएँ, जी। आसानी से दर्शन करें, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। किस प्रकार से वहाँ परेशानी हो रही है, क्या हो रहा बताइए? हम भोपाल से आए सर, जैसा कि हम गए वहाँ पे तो हम रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गए थे एक दिन पहले, तो हमारा सडनली प्लान बन गया। जब हम आए वहाँ पे तो हमने देखा कि हमने सामान लाइन लगेगी, तो सामान लाइन तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो जान ही नहीं दे रहे थे। नहीं, फिर हमें किसी ने बताया कि 101 रुपये की लिस्ट रसीद कटती है। फिर हमने 101 रसीद वाले को ढूंढा, हमने बोले कहाँ कटती है, तो उन्होंने बोला 7 नंबर गेट पे कटती है। हम जब 7 नंबर गेट पे गए तो वहाँ भी 250 रुपये लिखा था। उनने बोला कि आप 3 नंबर गेट पे चले जाओ, 3 नंबर गेट पे गए तो वो भी 250 रुपये की। बिना 250 रुपये के दर्शन किसी को करने ही नहीं दे। नहीं, हमको रसीद नहीं कटाना है, हमको पैसा भी नहीं देना है और हमको तो सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन करना है सामान्य श्रद्धालु बनकर। तो आपने बताया नहीं कि हमको तो सिर्फ लाइन में लगकर दर्शन करना है और सामान नहीं जाने दे रहा बिल्कुल भी। अगर सामान आप मतलब पैसे नहीं कटा रहे हो तो आपको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। मतलब सामान्य श्रद्धालु को नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहा वहाँ पे सामान। आपने बताया नहीं उनको हमको जाने दीजिए सामान? हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमने गार्ड को बताया, अपनी तकलीफ बताई। हमने बोला हम भोपाल से, हमारे पास पैसे नहीं है और हमें जाने दीजिए। तो उनने बोला है कि आप 5 लोग हो, 2 के करवा लो, 3 के करवा लो, हम 2 को फ्री कर देंगे, मगर हम फ्री में नहीं जाने देंगे, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं जाने देंगे। अच्छा, चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू साहू है। सोनी भाई, बाबा महाकाल का जो मंदिर है वह श्रद्धालुओं का मंदिर है। आम श्रद्धालु, आम नागरिक आराम से दर्शन कर सकें, सामान्य रूप से वह जाएं, दर्शन करें, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करें। अब सामान्य रूप से श्रद्धालुओं को, आम जनता को क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? दिक्कत ये कि जैसे कि आज हम 3 बजे आके यहाँ खड़े हुए, ठीक है, 3 बजे से अपन पूछ रहे हैं कि क्या होगा, बोलते हैं 6 बजे होगा, 7 बजे होगा। उसके बाद अपन जाते हैं तो अपन को पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो 250 के अलावा है ही नहीं एंट्री, 250 रुपये की टिकट कटेगी, उसके बाद ही एंट्री। अपन बोलते भी हैं कि भाई अगर हमारी जगह कोई नेता आता है, VIP आता है, कोई भी आता है, तो कहना ये है कि कोई भी आए या कितना ही बड़ा आदमी आए, बगैर पास के किसी को एंट्री नहीं है। नहीं साहू जी, देखिए बाबा महाकाल के वहाँ उज्जैन के जो सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने भी लिखित में पत्र भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायत भी की है। समस्या ही बताई है कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, स्पष्ट निर्देश हैं, सामान्य रूप से वह जाएँ, सामान्य रूप से दर्शन करें। भोपाल से भी निर्देश हैं, फिर यहाँ ज़मीनी हकीकत में क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश का असर दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो कम से कम हमारे साथ, ये बता रहा हूँ, इंदौर से, नीमच से आए हुए कम से कम 15 से 20 लोग जो आ तो गए थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 250 रुपये का पास लेकर मंदिर में दर्शन कर सके। नहीं, हमको तो पैसा देना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ दर्शन करना है, बाबा के निःशुल्क दर्शन करना है और आसानी से दर्शन करना है और एक भक्त बनकर दर्शन करना है। आसानी से और भक्त बनकर निःशुल्क तो दर्शन नहीं हो पाए आज, ना हमारे हो पाए और ना हमारे साथ जैसे होते नहीं मिल जाते हैं चलते फिरते कि भाई वो भी आए, हम भी गए, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो नहीं कर पाए। अच्छा, वो बगैर दर्शन किए लौटे हमारे साथ। बताइए क्या नाम है आपका? दर्शन भाई, बाबा महाकाल का जो मंदिर है और बाबा महाकाल के मंदिर को राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, शिवराज सिंह चौहान जी की पहली प्राथमिकता है कि भक्त आसानी से दर्शन करें, बगैर पैसे दिए, बगैर परेशानी के दर्शन करें। अब वहाँ पर क्या परेशानी हो रही है और सामान्य श्रद्धालु क्यों दर्शन नहीं कर पा रहे, क्या देखा आपने आज बताइए? नहीं, मैंने उस पर इस विषय पे उनसे चर्चा की थी। बोले ये जो आप लेते हो 250 रुपये, आप ये किस विषय पे चार्ज कर रहे हैं? नहीं सुनिए दोस्त, उनका कहना ये था कि ये अगर कोरोना का उनने मेरे को कारण बताया, तो कोरोना के चलते अगर आप उसको इनोवेशन में खर्च कर रहे हो
तो इनोवेशन में आपको अलग से पढ़ना है। कोरोना काल में तो आपको उसके सेटलमेंट के लिए उससे आपको फीस हमसे नहीं लेनी चाहिए, या तो उसके फीस इतनी करना 10-20 रुपये समझ में आती है, लेकिन एक 250 रुपये जो है कंपलसरी कर दी। हर व्यक्ति की वो पोजीशन नहीं कि वो दे सकता है, यानी कि आप कुल मिला के ना एक धार्मिक स्तर को भी एक बिजनेस में क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, नहीं हमको तो सिर्फ बात हम करें, हमको तो सिर्फ सामान्य श्रद्धालु बन के आसानी से हम जाना चाहते हैं। हाँ? यहाँ पर हमको कुछ नहीं, हम तो सिर्फ हम हो या आम मध्य प्रदेश या कोई भी हो। अदर कहीं का भी व्यक्ति हो, वो आसानी से जाए, बाबा लाइन में महाकाल लगे जो भी और है, बाबा अपने महाकाल के पिता सामान्य और दर्शन पिता कर के सके। सामने अब वहाँ जाने पर के लिए सामान्य पैसे में लगने लगे। लाइन में लगने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हैं वो लोग? 250 रुपये की पर्ची पर पर्सन। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।